Assalamualaikum. Hope you are guys doing great. Today's video is about what's in my life in मदीना। तो हम देखते हैं आज हम क्या क्या प्रोडक्टिव करते हैं और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम ज़ोहर की नमाज़ रूम में ही अदा करते हैं क्योंकि हमें हरम में जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है और जमात निकल गई है। उसके बाद हम अपनी स्किन केयर करेंगे। बाहर बहुत धूप हो रही है तो सनस्क्रीन लगाना और बेबी लोशन लगाना। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, मैं बेबी लोशन प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मिनिमल से मेकअप किया मैंने और बहुत अच्छी सी खुशबू। उसके बाद अबाया पहन के हम रेडी हो गए हरम जाने के लिए। ये हो रहा था असर के टाइम से थोड़ा सा पहले का टाइम। अपने बेटे को तैयार किया और फिर हम निकल गए हरम शरीफ के लिए। ये होटल की लॉबी है, बहुत खूबसूरत सा हमारा होटल है और इसकी लॉबी भी अच्छी है। नीचे थोड़ा सा कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है और फिर हमने जाते जाते हमारे रास्ते में ही पड़ता है ये हज़रत अली की मस्जिद है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मस्जिद है। यहाँ पे कबूतर भी बहुत सारे बैठे होते हैं। इस वक्त शायद वॉश हुआ था तो फिर कबूतर नहीं बैठे थे, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं। हम इजीली यहाँ पे बाजरा खिला सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रीट फूड्स हैं लेकिन वो हम रात के वक्त खुलता है। इस वक्त हम रोज़े से थे तो ये सब बंद था और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मस्जिद में लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जो जेंट्स हैं वो अंदर की तरफ जाके ज़ियारत भी करते हैं और नमाज़ भी अदा करते हैं। फिर जो सामने की तरफ है वो मस्जिद गमामा है। इस मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की थी और यहाँ पे भी इसी तरह है कि जेंट्स जो हैं वो अंदर जाके ज़ियारत भी कर सकते हैं मस्जिद की और नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, पर लेडीज़ का जाना यहाँ पे भी अलाउ नहीं है। अगर हमें नफिल अदा करने हैं तो बाहर की जगह पोर्शन बना हुआ है, हम वहाँ नमाज़ अदा करें। फिर हरम तक जाते जाते जो है बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे कि जान नमाज की, स्कार्फ्स की, स्टॉलर्स की, परफ्यूम्स की और ज्वेलरी की, गोल्ड की, बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बहुत इजीली टाइम निकल जाता है। उसके बाद हम 310 से एंटर हुए थे। 310 गेट नंबर था और वहाँ से एंटर होते हुए जो कॉर्नर बना हुआ है वो जमज़म का कॉर्नर है। वहाँ से हम जमज़म हासिल कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर हम इस तरह के नलके से पानी पीते हैं तो यहाँ पे भी पीने का पानी है, लेकिन वो जमज़म कॉर्नर पे ही मिलता है और वो उसकी भी टाइमिंग है, इस तरह एनी टाइम नहीं मिलता। फिर हम जब पहुँचे तो असर अदा की और इफ़्तार का वक्त हो रहा था। फिर ये शाम का खूबसूरत सा मंज़र और अम्ब्रेला बंद हो रही थी, बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र था। अल्लाह हर किसी को ये मंज़र देखना नसीब करे, आमीन। बहुत ही प्यारा मंज़र है और इधर इफ़्तार करना तो मतलब आपने ज़िंदगी जी ली, इस तरह का मंज़र है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह सबको 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 बार बार बादब हाज़री नसीब करे, आमीन। फिर इफ़्तार के वक्त में हमने ये इफ़्तारी की। फिर सब यही इफ़्तार कर रहे थे ज़्यादातर। कुछ कुछ अपने घर से लाते हैं लेकिन हम यही इफ़्तार करते हैं और इसके बाद जाके रेस्टोरेंट से खाना लेके घर जाके खाते हैं। और बहुत खूबसूरत मंज़र हो रहा था, सनसेट हो रहा था, मगरिब की अज़ान हुई थी, जमात खड़ी होने वाली थी और सब उस वक्त नमाज की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ इफ़्तारी मुकम्मल कर रहे थे। यहाँ सब ने नमाज मगरिब की अदायगी की और बहुत पुरसुकून और खुशगवार मौसम हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम मगरिब पढ़ के घर की तरफ नहीं जाते, हम मगरिब पढ़ के इशा तक यहाँ वेट करते हैं और इशा की नमाज़ पढ़ के फिर होटल जाते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए थे, म्यूज़ियम गेट के थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ से सब्ज़ गुंबद बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था और यहाँ हमने इशा की अदायगी की। बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में, पूरा सहन भरा हुआ था और सब इशा पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से हम गए थे रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने खाना लिया। बाहर की तरफ सिटिंग एरिया भी है लेकिन हम होटल जाके खाना खाते हैं। यहाँ बिरयानी, मंदी, कोरमा, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा खाना था। हमने बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान को मिस नहीं किया। मदीने में खाना बहुत अच्छा है, बहुत ही लजीज होता है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी होते हैं लेकिन हैदराबादी वगैरह भी होते हैं। टेस्ट अच्छा होता है ओवरऑल। तो हमने यहाँ भिंडी थी, करी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ लोग ऑमलेट्स भी लेके जा रहे थे, पराठे ले रहे थे और हमने तो उस वक्त चावल लिया। चावल क्योंकि हम पाकिस्तानियों को चावल बहुत चाहिए होता है तो हमने चावल ज़्यादा लिया, मंदी वगैरह ली। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे जो ऑमलेट और पराठा भी ले रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ आए हुए थे और चीज़ें ले रहे थे।
12 बजे के टाइम पे हमने नीचे उतरे और अपने होटल की लॉबी से कैफ़ेटेरिया जो बना हुआ है वहाँ से कॉफ़ी पी। यहाँ कॉफ़ी तो सो थी, पर जो बैठने की जगह है, एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम निकले थे मार्केट के लिए, कुबा मार्केट के लिए। और यहाँ बहुत बड़ी कुबा मार्केट है और बहुत अच्छी है, चीज़ें भी रीज़नेबल मिलती है। ये मार्केट बड़ी भी बहुत है, अगर आप चाहें तो गोल्फ़ कार भी यहाँ चलती है, वो भी ले सकते हैं। पर हमारे होटल से इतना दूर नहीं थी, 10 मिनट की वॉक पे थी, तो हम लोग पैदल ही आ गए थे। और ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। अगर आप मदीना जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, तो आप ये मार्केट को ज़रूर विज़िट करिएगा। कुछ चीज़ें 2 रियाल की थीं, 45 रियाल्स के अबाया थे, 6 रियाल्स की थीं। और मैं इस तरह की शॉप्स में गई भी हूँ आपके आइडिया के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी है। यहाँ जुब्बे मिलते हैं, अबाया मिलते हैं, आपको जो कुछ चाहिए हो एक मार्केट के अंदर सब मिल जाता है। यहाँ मैं एक शॉप में गई हूँ जो 5.75 रियाल, मतलब 6 रियाल से 15 पैसा कम में गई हूँ। यहाँ पे सॉप्स भी थे, शैम्पू भी थे, लोशन भी थे, सब कुछ था। और बहुत अच्छी शॉप थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ मेकअप, तस्बीह, वॉलेट, सब कुछ। यहाँ तस्बीह जो है ये मैंने बाहर पता किया था, तो वो 10 रियाल की थी, पर यहाँ 6 रियाल की मिल रही थी। लोशन, क्रीम वगैरह सब थी, वॉचेस थी, लेडीज़ वॉलेट, जेंट्स वॉलेट। ईद के लिए अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस भी थी और बहुत अच्छा भी था। तस्बीह थी, वॉचेस थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, परफ्यूम्स थे। यहाँ बहुत सारा मेकअप था, बहुत सारे ब्रांड का, पर मैं अपने फेस पे इतना सारा मेकअप लगाती नहीं हूँ। लिपस्टिक, काजल, लाइनर, बस इतना मेरे लिए इनफ होता है, तो मैंने यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया। पर यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी और बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड थी। मेबलिन भी था यहाँ पे, बीबी क्रीम्स भी थी, सीसी क्रीम्स भी थी, फाउंडेशंस भी थे, लिप ग्लॉसेस, कार्स वगैरह, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, कॉम वगैरह, कॉटन बड्स और मेकअप रिमूवर, एनीथिंग था। आपको जो भी चाहिए हो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 5.75 रियाल का था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा, रीज़नेबल था। पर मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें, यानी मेरे काम की चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट हमारा स्टॉप था 15 रियाल की शॉप पे। वहाँ पे जुब्बे मिल रहे थे, लेडीज़ के लिए टी शर्ट ट्राउज़र मिल रहे थे, फुल मैक्सीज़ मिल रही थी, छोटे बच्चों के लिए टी शर्ट ट्राउज़र, पैंट शर्ट, रोम्पर्स, ये सब मिल रहे थे। और ये सब 15 रियाल के मिल रहे थे। ये बहुत ही रीज़नेबल डील थी, अगर आप चाहें तो ये अवेल कर सकते हैं। यहाँ हर साइज़ की, हर कलर की, आपकी जो चॉइस है उस तरह का प्रिंट, सब तरह की आपको मैक्सीज़ मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉप था 2 रियाल शॉप में। यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे और कैप वगैरह थी। अगर आपने हदिया देना है और उसमें तस्बीह देनी है तो यहाँ तस्बीह भी बहुत अच्छी थी, अलग अलग क्वालिटी की थी, लेकिन आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों को गिफ्ट करने के लिए टॉयज़ ले सकते हैं। और अगर आप स्टोन्स पे बिलीव करते हैं तो यहाँ रियल स्टोन्स भी थे 2 रियाल के अंदर। छोटे छोटे गोल्ड के, फेक गोल्ड के नेकलेस वगैरह भी थे। और बाकी पोनी वगैरह, छोटे कप्स वगैरह। यहाँ पे भी मेकअप था, लेकिन मुझे मेकअप यहाँ का अच्छा नहीं लगा, इतना ख़ास कोई क्वालिटी वाइज नहीं था, लेकिन था। अगर आपने लिपस्टिक वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के हिसाब से अगर 2 रियाल लगाए जाएँ तो हमें पड़ते हैं कुछ 150 रुपीज़, और हमें 150 रुपये का इतना बड़ा केचर भी मिल रहा था। फिर हम गए नेक्स्ट शॉप पे जिसमें थे 45 रियाल के अबाए। अबाए बहुत अच्छे थे, मुझे यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी अबाए की। यहाँ पे ब्लैक अबाया, कलरफुल अबाया, यहाँ औरतें परचेज़ भी कर रही थी अबाया, बहुत प्रीटी था। और आजकल जो बो फैशन के अबाए चले हुए हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। और 45 रियाल के तो मुझे बिल्कुल सस्ते लगे, क्योंकि ये अबाया मैंने 100 रियाल्स के भी देखे हैं, तो बहुत अच्छे थे। इसमें बहुत सारे कलर्स थे। अगर आप यहाँ आते हैं और अपनी पसंद का कलर लेना चाहते हैं तो इजीली परचेज़ कर सकते हैं, और सिर्फ 45 रियाल्स के। और मेंस के लिए यहाँ पे मौजूद थे जुब्बे, बच्चों के लिए भी थे जुब्बे, लेकिन मेंस के लिए भी जुब्बे थे। और कलर की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी, अगर आप चाहें तो जिस कलर में, साइज़ में आप चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट शॉप में गए जहाँ पे 20 रियाल, 30 रियाल्स के स्लीपर्स मिल रहे थे, लेडीज़ सैंडल्स मिल रहे थे। अगर आप ईद के लिए लेना चाहें तो आप इजीली ले सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए ईद से पहले अपलोड कर रही हूँ कि आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे बहुत ही प्रीटी सैंडल्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। हील्स वगैरह भी थी और फ्लैट्स वगैरह भी थे, और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में 20 रियाल और 30 रियाल बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे थे। समझे, आपको यही रेट पाकिस्तान कराची में भी मिलते हैं। और यहाँ शूज़ भी थे, यही 20 to 30 रियाल्स में, बहुत बेस्ट था।
उसके बाद मैंने थोड़ी सी मार्केट और एक्सप्लोर की। आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, आप गोल्फ कार में भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। फिर यहाँ खजूर और चॉकलेट की भी शॉप्स थी, ये भी बहुत अच्छी थी। हम यहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, जाने से पहले ज़रूर यहाँ पे भी चक्कर लगाएंगे। यहाँ इमली वगैरह और चूरन वगैरह और आप जो भी लेना चाहें, शहद, ज़ाफ़रान, सब कुछ मिलता है। ऑलिव ऑयल मिलता है, कॉफ़ी मिलती है, सब इंडिया की, बांग्लादेश की और इस तरह की मुल्क्स की मिलती हैं, तो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ गुलाब मिल रहे थे पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया नहीं। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर लूँगी। फिर हमें लगी थी भूख, तो हमने खाया शवरमा और इसी से हमने अपनी सहरी कर ली। शवरमा यहाँ 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल का था, पर मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। वैसे यहाँ की फ़ूड स्ट्रीट बहुत बड़ी है, अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट है। यहाँ सामने फ्रूट जूस था, जो शेक्स वगैरह होते हैं, फिर आगे लेमनेड्स वगैरह थे। तो आप चाहें तो आप सब कुछ ले सकते हैं यहीं पे, पर शर्त ये है रोज़ा नहीं होना चाहिए। इन दी एंड मैं यहाँ आई हरम में अगेन, और यहाँ मैंने ताजुद की नमाज़ अदा की और फजर पढ़ी, और इस तरह हुआ मेरा डे कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँगी। और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़ियारतों की वीडियोस बताऊँगी कि ज़ियारत हमने कहाँ कहाँ की, किस किस तरह गए और कितने पैसों में हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।